इकराम, फ्रीडम न्यूज के स्पेशल एपिसोड के साथ शकीलुद्दीन आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ इंडस्ट्री जो है वो कमज़ोर नहीं है। पाकिस्तान टेलीविज़न की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ जो ड्रामे माजी में नशर हुए उनमें अनकही, शहज़ोरी, तन्हाइयाँ और उरूसा ख़ास तौर पर इन ड्रामों का मैं जिक्र करूँगा कि ये वो ड्रामे थे कि जो बामे उरूज तक पहुँचे। लेकिन आज के दौर में जब इतने यूट्यूबर्स हैं, इतने यूट्यूब चैनल हैं, इतने टेलीविज़न चैनल्स हमारे यहाँ सर्वाइव कर रहे हैं, वहाँ किसी ड्रामे का पॉपुलर होना, वहाँ उस ड्रामे का शोहरत ही नहीं बल्कि शोहरत से भी कहीं और जाकर बुलंदियों को छूना, तो ये एक बहुत अहम बात है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न की दुनिया में बेबी बाजी के नाम से जो ड्रामा नशर हुआ उस ड्रामे की, कि उस ड्रामे ने तहलका मचा दिया। सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि लाखों व्यूवर्स उस ड्रामे के बने। बेबी बाजी ड्रामे ने 65 एपिसोड मुकम्मल की और इस ड्रामे के साथ क्या हुआ, कैसे लिखा गया, इन सारी बातों को आज हम डिस्कस करेंगे। और जनाब इस ड्रामे के राइटर मंसूर अहमद खान को हमने ख़ास तौर पर फ्रीडम न्यूज़ पर मदऊ किया और उनसे जानेंगे कि इस ड्रामे को लिखने की वजह क्या थी, क्यों लिखा, कैसे लिखा, क्या सोच थी, क्या सारी चीज़ें उनके जहन में थी जो ये बेबी बाजी ड्रामा जो है वो आप तक पहुँच सका। खुश आमदीद कहेंगे मंसूर आपको। बहुत शुक्रिया। बेबी बाजी ड्रामे ने तो तहलका मचा दिया। क्या सोचा आप था? कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ। नहीं, आप कहते हैं मान लेता हूँ कि क्या बात है। ये ड्रामा तो बच्चे बच्चे की जबान पर इस वक्त हम ये देख रहे हैं। अच्छा ये बताएं, तो सोच क्या थी आपने जब ये ड्रामा लिखा? तो क्या दिमाग में ये बात थी कहीं कि ये ड्रामा इतना हिट हो जाएगा कि हर घर में बेबी बाजी और एयरपोर्ट पर भी बेबी बाजी और वहाँ भी बेबी बाजी, यहाँ भी बेबी बाजी ही हो गया? ये हुआ तो क्या हुआ? अब यहाँ भी बेबी बाजी और वहाँ भी बेबी बाजी, तो हमारे घरों में पहले से ही बेबी बाजियाँ होती हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसका नाम ही इतना कैची था कि वो आपके ख़ानदान में बेबी आंटी, बेबी खाला, बेबी फुप्पो हर ख़ानदान में होती हैं। तो वो इसके नाम ने शायद इसको बेबी बाजी जो है हर क्योंकि मुझे याद है जब हमने नाम भी अनाउंस किया था तो लोगों ने ना उस जगह टैग करना शुरू कर दिया था कि देखें आप पे ड्रामा बन रहा है, आप पे ड्रामा बन रहा है। फेसबुक के ऊपर लोगों ने लिखना शुरू कर दिया था, डिफरेंट सोशल मीडिया पे लोग एक दूसरे को टैग कर रहे थे। तो जहाँ तक आपने सवाल किया कि इतना मकबूल हो जाएगा या हर जगह बेबी बाजी हो जाएगा, देखें मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मुझे अंदाज़ा नहीं था। मुझे ये अंदाज़ा था कि ये ड्रामा अपना स्लॉट लीड करेगा। ये भले 7 बजे लगे, 8 बजे लगे, 9 बजे लगे, ये जिस टाइम पे भी लगेगा ये अपना स्लॉट लीड करेगा। क्योंकि हमारी आवाम का जो बहुत बड़ा मसला है ना, इशू है, वो सास बहू का इशू है। तो मैं जब आवाम की नब्ज पे हाथ रख के लिख रहा था तो मुझे पता था कि ये ड्रामा देखा जाएगा। सही। अब मेरा काम सिर्फ ये था कि ये सिर्फ एक सास बहू का ड्रामा बन के ना रह जाए, इसके अंदर प्रॉपर मैसेजिंग हो, एक मकसद हो और लोगों तक कोई पैगाम पहुंचे जिसको लोग एक दूसरे से डिस्कस करें। बिल्कुल। और नाज़रीन मैं तो ये समझता हूँ कि इस ड्रामे में हर एपिसोड में कोई ना कोई नसीहत आमूज बात जरूर थी। ऐसा है मंसूर? जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। हर एपिसोड में नहीं, मैं तो कहता हूँ हर सीन में थी। अच्छा, मैं ये भी क्लेम करता हूँ क्योंकि हर सीन के अंदर एक आर्गुमेंट ऐसा हो रहा होता था कि उसमें एक जुमला ज़रूर आ जाता था कि कहते थे यार, जैसे एक मुझे याद है एक सीन था जिसके अंदर वलीद का एक्सीडेंट होता है तो बाप उसको डांटते हुए कहता है कि तुम बाइक चला रहे थे तो तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना। जबरदस्त। और ये बहुत जबरदस्त मैसेज है हमारे नौजवानों के लिए और जान के दिया गया, इंटेंशनली दिया गया कि इतना ड्रामा देख रहे हैं लोग तो उनको पता होना चाहिए कि यार हाँ, काम की बात पहुंचना चाहिए और ऐसे काम की बात पहुंचना चाहिए जो लोगों के लिए बस रॉ सा एक मैसेज था। लेकिन लोगों ने उसको सीरियसली लिया कि यार देखो कितनी अच्छी बात इस ड्रामे में बताई गई है। मेरे अब्बू भी इसी तरह डांटते हैं, मेरा बड़ा भाई भी इसी तरह मुझे डांटता है कि अब इतने सारे एक्सीडेंट होते हैं, उसमें बहुत बड़ी वजह यही होती है कि बच्चे ने हेलमेट नहीं लगाया हुआ, उसके सर पे चोट आ गई और उस अजियत से उसके माँ बाप गुजरते। अच्छा मंसूर, इसमें अजरा को बहुत ज्यादा बोल्ड दिखाया गया, बहुत ज्यादा ज़बान दराज दिखाया गया है। क्या हमारे यहाँ माशरे में इस तरह की लड़कियां पाई जाती हैं? आप फिर माशरे में रहते नहीं अगर आप ये सवाल मुझसे कर रहे हैं। मतलब अजरा तो ऐसा कैरेक्टर था, आप जाके नहीं बोल्ड लफ्ज मुझे लगता है कि सही बोल्ड नहीं कहते, सॉरी मैं ये कहूंगा कि आपने अजरा को उसमें ऐसा दिखाया कि बहुत तेज दिखाया, बहुत जबान दराज, बहुत तेज तर्रार। ये लफ्ज सही है ना। अब जब आप अजरा के साथ तेज तर्रार का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे ना और अपने खानदान के इर्द गिर्द देखेंगे तो आपको बहुत सारी अजराएं खुद ब खुद नजर आ जाएंगी।
ठीक है ना। बिल्कुल। अभी भी आप सोचेंगे हाँ यार तेज तर्रार के साथ जब अजरा का नाम आ रहा है तो तेज तर्रार तो मेरे घर में भी 4 हैं, फला है, फला ठीक है, मेरे फला खानदान में भी है। ठीक है, तो अजरा तेज तर्रार थी जो कि होती है हर खानदान में। आप पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है जो कह रहे हैं यार हर खानदान में एक अजरा तो लाजमी होती है। वो एक यूट्यूबर है, उसने तो क्या है कि लोगों के तो सिर्फ खानदान में औरत होती है, मेरे खानदान में अजरा जैसे मर्द भी हैं। तो अजरा जैसे किरदार हम, और सिर्फ खानदान में नहीं ऑफिसेज में होते। आप देखें ना कोई नया एम्प्लॉय आएगा किसी ऑफिस में तो कोई ना कोई एक शख्स होता है जो हर नए आने वाले को टफ टाइम देता है। बिल्कुल ऐसा ही तो वो अजरा ही तो है। सही, जबरदस्त, क्या बात है। अच्छा मंसूर, इसकी 65 इक़सात हुई जी, और हर किस्त देखने वालों के दिलों में घर कर गई। खा वो बड़ा हो या बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो, हर उम्र के लोगों ने इस ड्रामे को पसंद किया। मैसेज भी, जैसा कि आपने कहा कि मैसेज भी सब लोगों को इसमें मिला। तो क्या समझते हैं कि इस ड्रामे में थोड़ा सा और आज को चलना चाहिए था? नहीं, मुझे लगता है कि ऐसी जगह इस आपने ड्रामे पीक को पे ले जाकर लगता है इसको छोड़ा खत्म है। हो जाना चाहिए, वरना हम डिस्कशन ना कर रहे होते। फिर आप मुझसे ये कह रहे होते कि आखिर में ड्रैग हो गया था, आपको जल्दी खत्म कर देना चाहिए था, फिर आखिर में लोगों ने देखना छोड़ दिया था, कहानी खत्म हो गई थी, ये वाली बात ये हो बातें रही भी होती है ना। तो ऐसी जगह पे लाके मैंने ड्रामा छोड़ा है जहां लोग फ्रस्ट्रेट हो गए। आप देखें ना वो एक बेचैनी, एक इस्तराब कि क्यों खत्म हो गया, लोग वो सैडनेस है कि अगस्त के महीने की 2 बुरी न्यूज, एक पेट्रोल 19 रुपए बढ़ गया, दूसरा बेबाजी खत्म हो गया। ये मीम्स बने हुए थे। तो दिस इज लाइक आप ऐसी जगह पे जाके ड्रामा छोड़ें कि लोग चाहते हो देखना, लेकिन आप कहें कि बस खत्म, तो तश्नगी रहती है। बिल्कुल। शेर होके खा लेता है ना बंदा, तो फिर वो खुद ही चाहे कितना ही अच्छा खाना लिखा हुआ वो अपने पास से हटा देगा। तो मैं ये नहीं चाहता था लोग बेबी बाजी को अपने पास से हटा दें, मैं चाहता था बेबी बाजी उनके दिलों में रहें और हमेशा रहें। और अब तो मुझे लगता है कि ये ड्रामा जो है लोगों के जहनों में काफी देर तक रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा, और इसलिए नहीं कि मेरा ड्रामा है, वो इसलिए मैं इंशाल्लाह सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि इस ड्रामे ने जो पैगाम और जो मकसद दिया है ना वो रहना चाहिए। बिल्कुल। बेबी बाजी ड्रामा शायद भले लोग भूल जाएं, लेकिन शायद मैं ये चाहता हूँ कि इस ड्रामे का जो पंच था, इस ड्रामे का जो मैसेज था, इस ड्रामे का जो पैगाम था वो जिंदा रहना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अब जाहिर है ये ड्रामा जब हमने देखा और लोगों ने भी जाहिर इसको पसंद किया, माँ बाप की कदर, जो कि आखिर में सबसे लास्ट एपिसोड में बताया गया कि माँ बाप जब होते नहीं, शुरू से बताया गया, आखिर में वो हम उसको एक समअप किया गया। बिल्कुल। तो वहाँ एक चीज ये बताई गई कि माँ बाप की कदर करें, और फिर वो कब्रिस्तान दिखा रहे होते हैं, बेबी बाजी कब्र दिखाते हैं, फिर बाप की कब्र, इस तरह की सारी चीजें। तो आज हमारे यहाँ मुआशरे में इस चीज की जरूरत है कि हम अपने घर वालों की कदर करें, माँ बाप की कदर करें। अब जो चीजें बीवियों के जो मामलात हैं उसमें जो भाइयों की जिंदगी अचीरन हो जाती है, उससे एक बहुत ज्यादा मैं यही कहना चाह रहा था शकील, एक चीज आप मिस कर रहे थे। सिर्फ माँ बाप नहीं, इसके अंदर रिश्तों की अहमियत भी बताई गई, भाई से भाई की अहमियत भी बताई गई, उनके ताल्लुक के बारे में भी बताया गया, उनकी मोहब्बत के बारे में भी बताया गया। और वो जो आप कहते हैं ना क्या चीज इसके पीछे थी कि मैंने ये ड्रामा लिखा, तो एक चीज ये भी थी इसके पीछे कि जो भाई बचपन से एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़े हुए बड़े होते हैं, क्या ऐसा होता है कि उनके हाथ एक दूसरे के गिरेबानों तक पहुंच जाते हैं। तो वो एक चीज थी। दूसरा एक फैक्टर मेरे दिमाग में ये था कि ऐसा क्या होता है कि एक औरत इतनी मजबूती से अपना खानदान चलाती है, अपने बच्चे जवान करती है, उनकी शादियां करती है, लेकिन उसके शौहर की वफात के बाद वही औरत बेबस हो जाती है, लाचार हो जाती है, डिपेंडेंट हो जाती है। जैसे बेबी बाजी में एक डायलॉग भी था ना कि जिस शख्स से पूछे बगैर इस घर में खाना नहीं बनता था, आज उसे कोई खाने का नहीं पूछता। और ये आपकी रियलिटी है जो नजर आता वाला ये जुमला था जी। और ये डायलॉग था इस ड्रामे के अंदर। तो गलबन ये शहनाज ने कही थी ये बात, नहीं, ये शहनाज ने भी ऐसी बहुत सारी बात कही थी। ये जो ओल्ड एज होम में जब गई थी, एग्जैक्टली जो उनकी महल्लेदार थी शमीम, गलबन उसने कही थी ये बात। जी बिल्कुल ऐसे। ठीक। अच्छा, मुझे खुशी है कि आपको कैरेक्टर्स के नाम भी याद है। देखिए, जब आप ड्रामा देखते हैं और फिर एक चीज जो ऐसी हो नाज़रीन इकराम के आपको पसंद हो और वो मतलब देखी जा रही हो, तो आपको फिर उसके ऊपर पूरी गिरफ्त होनी चाहिए। तो मतलब उसमें शमीम भी हमने आखिर में देख ली, पूरा एक ओल्ड एज होम का हमने वो देख लिया, और उस ओल्ड एज होम में जो आखिर में जो किस्त दिखाई गई जिसमें वो वलीद आता है और वो एक जनाजा रखा हुआ होता है,
और फिर जो पीछे से आवाज आती है, तो उस सीन ने तो लोगों के आंसू निकाल दिए। वो मैं तो मुझे समझता लिखते हूँ। वक्त भी मेरे आंसू आ गए थे जब वो कहती है वलीद और फिर उसके बाद जब वो भागता है पलट के। जितने सीन्स ऐसे थे कि कई बार लोगों के आंसू निकले, तो आप यकीन करें वो सीन्स लिखते वक्त मेरे आंसू भी निकले थे, और शायद मैंने बहुत दिल से लिखा था, वाह, तो इसी वजह से वो पैगाम पहुंच भी गया। पहुंच गया लोगों के और पास। इसकी खास बात मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि मैं अक्सर जहाँ भी बेबी बाजी की बात होती है, बेबी बाजी की स्क्रिप्ट की बात होती है, तो मैं पूरा क्रेडिट देता हूँ बेबी बाजी के डायरेक्टर को। और ये मेरी कमजरफी होगी कि बेबी बाजी के स्क्रिप्ट की तारीफ हो और मैं इस ड्रामे के डायरेक्टर की तारीफ ना करूं। तहसीन खान जो इस ड्रामे के डायरेक्टर हैं, उन्होंने इसकी एग्जीक्यूशन भी बहुत अच्छी की है। एक अच्छे से आर्टिस्टों ने अच्छा, इसको किस देखे, मतलब आर्टिस्टों ने का भी तो कमाल कहेंगे ना। डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप। आर्टिस्ट डायरेक्टर काम निकला रही, बहुत यही आर्टिस्ट आप किसी और ड्रामे में देखेंगे ना, आपको कहेंगे यार उधर तो इसने बहुत जबरदस्त काम किया था, यहाँ क्या हो गया क्या, तो देन यू गिव द क्रेडिट टू द डायरेक्टर कि यार उसको फिर काम निकलवाना आता है। बहुत से एक्टर्स होते हैं ना जो कहते हैं यार उस ड्रामे में तो इसने बड़ा अच्छा काम किया, इस ड्रामे में इसको क्या हो गया, तो यू हैव टू गिव द क्रेडिट टू द डायरेक्टर। और नो डाउट आई एम द लकी वन कि मुझे आर्टिस्ट बहुत अच्छे मिले, बहुत अच्छे, सब नहीं जो मंझे हुए नहीं भी थे, जो सीनियर नहीं थे, वो उन्होंने भी इतना अच्छा काम किया, और इतनी बड़ी कास्ट में रहते हुए उन्होंने अपना नक्श भी छोड़ा। ये बड़ी बात है ना, कोई दबा नहीं करेगा। मैं तो ये समझता हूँ कि जिसमें मुनव्वर सईद साहब हो गए, समीना अहमद साहिबा हो गई, जवेरिया सऊद, मतलब ये सीनियर नाम है हमारे यहाँ के, बेशक इनके सामने हसन अहमद, सुनीता मार्शल, दे आर लाइक, ये तो सारे एक लॉट हो गई सीनियर्स की। उसके बाद नए बच्चों का काम जुनेद करना, नियाजी, बिल्कुल, तूबा अनवार, फजल हुसैन, आयना, तो इन लोगों ने फिर आके अपना इन्होंने इस जूनियर कास्ट में जगह बनाई, तो वो जो कॉम्बो बना ना वो बहुत अच्छा बना सीनियर जूनियर। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि लोगों की डिमांड है कि इसको सीजन 2 भी आना चाहिए? होनी चाहिए ना, कि जब इतना अच्छा ड्रामा बना है तो लोगों की डिमांड होनी चाहिए कि सीजन 2 आना चाहिए। तो मैं कह रहा हूं, तो क्या कोई सोच है इस तरह कि इसका दूसरा कोई? देखते हैं, ऐसा नहीं है, देखिए बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक चीज़ अपना नहज और अपनी बुलंदी छू लेती है, ठीक है, जब वो बुलंदी पे छू लिया ना उसने, उसके ऊपर की कोई गुंजाइश नहीं रहती। तो मेरी ख्वाहिश तो ये होगी कि अब नए किरदार हो, नई कहानी हो, और एक नया मकसद हो और नया मैसेज हो। ठीक। अच्छा मंसूर, ये आपने लिख दिया बेबी बाजी ड्रामा, जब लोगों को पता चलता है कि ये मंसूर ने लिखा है, तो लोग ये नहीं कहते कि तुमने यार ये क्या लिखा है, तुमने औरत को मजलूम दिखा दिया, तुमने सास बहू की लड़ाइयाँ दिखा दी, तुमने घर के झगड़े दिखा दिए, सारी चीजें दिखा दी, तो लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है? अच्छा रिस्पॉन्स, यार मंसूर ये क्या किया तुमने, यार मंसूर कमाल कर दिया तुमने। तो देखिए वही बात है, जैसे आपने कहा ना औरत को कमज़ोर दिखा दिया, ये ड्रामा वो है जिसके अंदर मैंने मर्द को रोते हुए दिखा दिया। जब वासिफ जेल में होता है, नहीं वासिफ जब जेल में होता है, वासिफ बुरी तरह रोता है, इतना अच्छा रोया है वासिफ उस जगह कि उसको देख के देखने वाले सब रो गए। और फिर एक जगह वो भी तो था ना जो वलीद ने अपने भाई से कहा था कि मैं तुम्हें मिस करता हूँ, दोनों भाई रोते हुए एक दूसरे को गले लगाते हैं, मैं तुम्हें मिस करता हूँ। तो वहां मर्द भी मजलूम था, वो जिन चीजों में जकड़ा हुआ था, वो दुकान जाता है, दुकान पे बीवी का फोन आ रहा है, ये झगड़ा हो गया, फिर माँ का फोन आ रहा है, माँ ये कह रही है तुम जल्दी घर आ जाओ, कुछ सीन्स ऐसे, फिर वो घर आता है तो वो अभी पीछे ट्रेड यूनियन की मीटिंग भुगता रहा था, वहां के मसाइल कर रहा था, घर आता है एक नई मुसीबत खड़ी हुई होती है। ये मर्दों के मसाइल है ना, तो लोग तो इस पे भी खुश थे कि यार मर्दों के मसले पे भी बात हुई है, और कोई तो आया जिसने हमारे मसलों को भी बात की। बिल्कुल। और जनाब मंसूर अहमद खान ने जो ड्रामा बेबी बाजी लिखा, ये तो वो ड्रामा है कि जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, बल्कि मैं तो ये कहूँगा मंसूर बाहर भी इसकी शोहरत हुई है। वो जो टर्की की खातून ने बना दिया है अपना एक व्लॉग, उसने तो मतलब कितने लोगों ने मुझे वो इनबॉक्स में भेजी हुई है, उसके लिंक्स भेजे हुए, सोशल मीडिया पे मुझे अटैग किया हुआ, मेरा इनबॉक्स भरा हुआ है उस वीडियो के साथ। वो जो उसने कहा है कि कौन है बेबी बाजी जिसने खत्म कर दिया, ये क्या किया, और वो फला भी मसला हल नहीं किया, ये भी मसला हल नहीं किया, ये नहीं किया, और बेबी बाजी को मार क्यों दिया, पागल है लोग बेबी बाजी। तो वो अल्लाह का शुक्र है, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में, अल्लाह ने मुझसे कोई काम लेना था, अल्लाह ने ले लिया। खुशी तो होती होगी जब लोग कहते हैं यार अच्छा मंसूर तुमने लिखा था ये ड्रामा, होनी भी चाहिए, है ना। अच्छा मंसूर, बब्बन खाला की बेटियां, ये ड्रामा भी बड़ा हिट हुआ। जी बिल्कुल। तो ये जी मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो मज़ेदार किस्म के और दिलों को छू लेने वाले टॉपिक सोचते कैसे हैं? मैं क्या, मेरी क्या ताकत, या आपके चारों जानिब भी चीजें चल रही होती हैं,
देखिए वो बात नहीं है, चारों जाने तो सबके चल रही हैं। मतलब मैं कहूँ कि मेरे घर में भी इस तरह का माहौल सबके है। चल रही है ना। उन चीजों को कागज पे उतार के स्क्रीन तक ले जाना, ये कमाल है। उस प्रोसेस की बात है। तो मैं बस अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, उसने सलाहियत दी है और मैंने उस सलाहियत को इस्तेमाल कर लिया, या उसने मुझे ताकत दे दी कि जो सलाहियत उसने दी थी उसको मैंने एक सही डायरेक्शन में इस्तेमाल कर लिया। अब मैंने बेबी बाजी की जगह कोई ऊट पटांग ड्रामा भी लिख सकता था, बिल्कुल लेकिन अल्लाह को दूसरा काम लेना था मुझसे, अल्लाह ने ले लोग लिया। इस्लाह कर रही थी लोगों और वो की ड्रामे के मैं जरिए बस वही मतलब अल्लाह ने कोई काम लेना था वो ले लिया। चले जी, मंसूर अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं और मंसूर अहमद खान से अब हम ये पूछते हैं कि जब आप इतना सारा काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, जहन लड़ाते हैं, सोचते हैं और फिर उसको एक पेन पिक्चर की सूरत में, ड्रामे की सूरत में हमारे सामने देते हैं, तो मंसूर आपने आगाज कैसे किया? ये सवाल मुझे पहले करना चाहिए था, लेकिन अब चूंकि प्रोग्राम को हम वाइंड अप कर रहे हैं और चलते चलते मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा ही बताएं कि कैसे आगाज किया। तो पहले आप इसलिए नहीं कर सके ना कि बेबीबाजी हावी हुई हुई है। बिल्कुल बेबीबाजी बेबीबाजी हावी हुई हुई है तो आप राइटर को भूल गए, उससे आपने पूछा ही नहीं उसकी जर्नी क्या है। आप भी बेबीबाजी में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। तो ये कमाल आपका है कि आपने लिखा है और कमाल का लिखा है। बहुत शुक्रिया। ये कमाल उस वो कहते हैं ना तमाम तारीफ है अल्लाह के लिए। तो बस अल्लाह ने करवाना था काम, अल्लाह ने लिखवाना था, अल्लाह ने लिखवा लिया। जहाँ तक आपने सवाल किया कि मैं कैसे, बेसिकली मैंने नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स से थिएटर आर्ट्स में डिप्लोमा किया है और उसके बाद मैं ऐसी प्रोडक्शन हाउसेस में काम मांगने के लिए जाता था। मुझे भी टीवी पे आने का शौक था, मैं भी हीरो बनना चाहता था। बस फिर अल्लाह ने कहा कि आप लिखने के हीरो हो गए भाई। नहीं, फिर अल्लाह ने कहा कि आप हीरो नहीं हुए, आप हीरो को हीरो बनाएंगे। आपके जुमले से लोग हीरो बनेंगे, आपके लिखे हुए से। तो शायद अल्लाह को वो चीज लेनी थी। तो बस फिर एक प्रोडक्शन हाउस में मैं गया, उधर फ़हीम बरनी होते थे, बहुत मारूफ नाम है, डायरेक्टर साहब हैं बहुत मशहूर। उन्होंने मुझसे कहा कि यार अभी मैं कुछ नया नहीं शुरू कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि तुमने नापा से पढ़ा है और ईद आने वाली है तो तुम मुझे कोई टेलीफिल्म लिख कर दे दोगे। तो मैंने सिर्फ ये सोच के ना कि चलो इस डायरेक्टर से मेरी दोस्ती हो जाएगी, इसका काम कर देता हूं, इसको ज़रूरत है। मैं कहा हाँ मैं लिख दूंगा ना। उन्होंने कहानी बताई, मैं एक हफ्ते में टेलीफिल्म लिख कर ले गया। अब उन्होंने पढ़ी और उन्होंने कहा हाँ बहुत अच्छी है, चैनल भेज दी। चैनल से फ़ौरन अप्रूवल आ गया। अब मेरी फर्स्ट ट्राई फ़ौरन अप्रूवल आ गया। तो वो जो उस टेलीफिल्म के प्रोड्यूसर थे अफजल साहब, उन्होंने जो इस ड्रामे में रामीन के वालिद बने, ये मेरी पहली टेलीफिल्म के प्रोड्यूसर थे। तो उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और मुझसे कहने लगे ये स्क्रिप्ट देख रहे हो टेबल पर रखे हुए, ये कब से यहाँ रखे हुए राइटर्स के, हम भेजते हैं एक्सेप्ट नहीं हो रहे, अप्रूवल नहीं आ रहा, लेकिन तुम लकी राइटर हो कि तुम्हारी पहली चीज गई और अप्रूव हो गई। बस वहां से यूँ समझें कि एक सिलसिला शुरू हो गया। फिर जो मुझे यूँ समझ लें, फिर मैं A+ में मेरी जॉब हो गई। तो वहाँ पे जंजबील होती थी, चीख की राइटर, बला की राइटर, बला ड्रामे की राइटर, वो बला की भी राइटर है और बला ड्रामे की भी, बला की राइटर है और ड्रामा बला चला उनका, चीख चला भी मैं एक ड्रामा आने वाला है उसकी भी वो भी उन्होंने लिखा है। तो वो एक तरह से मेरी उस्ताद थी, मेंटोर है। उन्होंने फिर मुझसे सिखाया कि सीन किस तरह बनता है, कैसे ड्रामा लिखा जाता है। उससे पहले मैं सिर्फ टेलीफिल्म्स लिखी हुई थी। उनसे सीखने के बाद फिर एक और ब्रेक मुझे मिला, जैसे आपने नाम लिया बब्बन खाला की बेटियां, तो आतिफ हुसैन साहब ने मुझसे अपना एक ड्रामा लिखवा लिया। वो आतिफ हुसैन साहब ने मुझे बहुत सिखाया, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। उनका बब्बन खाला की बेटियां एक ज़माने में बहुत बड़ा, आपको याद होगा, ड्रामा चला था खाला कुलसुम का कुनबा। बिल्कुल, आतिफ साहब वॉज द डायरेक्टर ऑफ दैट प्ले। तो फसी बारी खान ने लिखा था। अब फसी बारी खान का अपना बड़ा नाम, कुद्दूसी साहब की बेवा, ये सारा कुछ। तो बस वही उन्हीं लोगों से देख देख के सीखा कुछ और फिर कमाल कर दिया। मैं तो यही कहता हूँ कि जी फिर कमाल कर दिया। और मंसूर, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका कि आप तशरीफ लाए। आपका शुक्रिया, आपने बुलाने के काबिल समझा और अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, हम यहाँ यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला मंसूर के कलम में और जहन में वो ताकत दे कि जो लोगों की इस्लाह करे, लोगों को एक अच्छा पैगाम दे, जैसे कि बेबीबाजी ड्रामे में लोगों को पैगाम मिला। इसी के साथ यहाँ शकीलुद्दीन और फ्रीडम न्यूज़ की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।